जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, आप सबका हमारे चैनल गुरुजी दी दुनिया पर बहुत बहुत स्वागत है। और संगत जी, आज हम आपके आगे कमलेश शर्मा आंटी का सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपना सत्संग हमारे पास व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। लेकिन सत्संग सुनाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी संगत सत्संग सुन सके और गुरुजी की ब्लेसिंग्स पा सके। तो चलिए हम सब आंटी का सत्संग मिलकर सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज बहुत दिनों से मेरे पास सत्संग में आ रहा था कि गुरु जी मुझे बोल रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे ही पहली पहली बार कि मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सत्संग तो बहुत सारे होते हैं मेरे साथ। तो आज मैंने पूरी कोशिश करी कि नए साल पे गुरु जी ने मुझे बहुत 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 ब्लेसिंग्स दी हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा छोटा सा, जितना भी हो सकता है मैं एक छोटा सा सत्संग तो आज शेयर कर ही लूँ। अब गुरु जी के साथ जर्नी कैसे हुई, कब हुई, कि क्योंकि गुरु जी की संगत में मैंने ये भी सुना है कि हमें स्टार्टिंग से ही थोड़ा बताना चाहिए। तो मैं भी शुरू से ही आपको बता रही हूँ कि हम जब किराए पर रहते थे तो उस घर में हमारे नीचे वाले फ्लैट पे कोई किराएदार आए तो उनके पास गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप था। तो स्वरूप भी वो लेकर आए। जैसे ही मैं स्टेयर्स से आती जाती तो मुझे वो स्वरूप दिखता और मैं देखती। लेकिन वो आंटी जो थी ना, वो ज़्यादा अच्छे से नहीं थी। उनके घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा ऐसे चलता था। तो मैंने कहा ये आंटी पता नहीं कैसी हैं, गुरुजी को मानती हैं और ये गुरुजी कौन है पता नहीं। लेकिन ये आंटी लड़ाई झगड़ा क्यों करती हैं? जो गुरु को मानता है वो तो लड़ाई झगड़ा करता ही नहीं है, वो तो बहुत धार्मिक हो जाता है। पर मैंने उस बात को इग्नोर किया। मैंने उसके साथ ज़्यादा दोस्ती नहीं करी। हालांकि वो मेरे साथ दोस्ती करना चाहती थी, पर गुरुजी ने उनके साथ मेरी दोस्ती नहीं होने दी और मेरा मन होता ही नहीं था। पर गुरुजी तो मुझे दिखते थे आते जाते, मैं उनको प्रणाम कर देती थी, क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत धार्मिक रही हूँ और एक गुरु जी की तलाश में थी। और वो जो गुरु जी की तलाश में थी वो मेरी इच्छा अब पूरी हुई है। क्योंकि सबको ही पता है कि इस दुनिया में एक सच्चा और अच्छा इंसान मिलना बहुत बहुत ही बहुत मुश्किल है। हालांकि मेरे मम्मी ने भी गुरु जी बना रखे हैं, लेकिन मुझे मेरा दिल नहीं ठुकता था कि मैं इनको जो भी उनको गुरुजी बना लूं। अभी तक मैंने गुरुजी नहीं बनाया था। तो ऐसे करते करते फिर हमने अपना नया घर खरीद लिया। हम वहाँ आ गए। वहाँ आने के बाद जब मेरे बेटे की शादी फिक्स हुई तो मैंने अपनी कज़न जो ननंद है उनको इनविटेशन दिया, तो उनके साथ मेरी बातचीत हुई। जैसे ही मेरी उनके साथ बातचीत हुई तो उन्होंने भी गुरुजी के बारे में कुछ बताया कि मैं गुरुजी को मानती हूँ और उनके साथ बहुत बहुत ज़्यादा मिरेकल्स होते हैं। उन्होंने मुझे बहुत बहुत सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे बेटे के साथ जो भी उनके साथ हुआ, बहुत ज़्यादा उन्होंने बताई। तो मैं थोड़ा इम्प्रेस हुई। लेकिन फिर भी मैं गुरुजी को मतलब एकदम से नहीं जुड़ी। उन्होंने मुझे कुछ भजन भी भेजे, टाइम ना होने की वजह से या कुछ भी रीज़न लगा लीजिए। वो सत्संग नहीं, उन्होंने भजन भेजे थे। वो भजन मैंने नहीं सुने। उसके बाद बेटे की शादी हो गई और बहू घर पे आ गई। तो क्या हुआ, एक दिन उसने मुझे कहा कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरे ना ऑफिस में कलीग थे, वो गुरुजी को मानते हैं और वो बहुत चमत्कार करते हैं। मेरे को एकदम से ही हाँ, सारे शरीर में वाइब्रेशन सा हो गया। तो वो कहने लगी क्या मैं वो स्वरूप ले आऊं? मैंने कहा हाँ हाँ ले आ। तो वो ले आई।
और वो लेकर आई बहुत बड़ा स्वरूप ब्लेस्ड किया हुआ। तो वो स्वरूप हमने हॉल में रख दिया। एक छोटी अलमीरा थी, उसके ऊपर ही हमने हॉल में रख दिया गीत ने, और उनको एक दुपट्टा उड़ा दिया। अब मैं जब भी रूम से निकलूं, इधर से आऊं उधर से जाऊं, जैसे भी, तो गुरुजी देखे। मैंने कहा ओ गीत, ये तो वही गुरुजी है जो हमारे पिछले घर में थे, और जिनके बारे में दीदी भी बताते हैं। ये तो सच में चमत्कार करते हैं। मेरे अंदर ही अंदर से मैंने मन में आवाज़ आने लगी कि मैं इनको ही गुरु क्यों ना बना लूं। जब गुरु जी साक्षात मेरे यहाँ पर आ गए हैं, तो थोड़े दिन तक तो वहीं रहा गुरु जी का स्वरूप। उसके बाद हमने क्या किया, रूम में रख दिया। पता चला कि ये रूम में भी रख सकते हैं गुरु जी के स्वरूप को। उनके साथ ज़्यादा कुछ ऐसी बातें नहीं होती हैं। आप जैसे भी, जिस भी भाव से, मतलब जैसे भी, जिस भी जगह पे उनको याद कर लो, उनको शुक्राना करो बस। और उनको मानो, उनको मांगो नहीं, मांगो नहीं, मानो। बस उनकी कृपा हमको चाहिए। तो मैंने कहा आते जाते लोग थोड़ा बहुत कैसे भी होते हैं किसी भी तरह के, तो इसीलिए मैंने अंदर रूम में उनको शिफ्ट किया। उसके बाद तो भाई चमत्कार से चमत्कार होने लगे मेरे साथ भी। और मुझे ना, सब लोग कहते हैं ना तितली, तितली तो मुझे दिखती है। आज ही मेरे घर में मतलब कल रात को ही तितली आ गई थी। नया साल, नई शुरुआत। गुरुजी ने बोला था नए साल में तुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दूंगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दूंगा, और मुझे दी हैं। गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं उनका कितना भी शुक्रिया अदा करूं, मैं वो बहुत बहुत कम है। बहुत सारे मेरे साथ चमत्कार हुए हैं। बहुत सारे उनके जो मैसेजेस मुझे आते थे, वो सारे मुझे अपने लिए ही लगते थे। हालांकि वो सारी संगत को जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मुझे मेरे लिए लगते थे। तो उन्होंने, जैसे मेरे घर में थोड़ी बहुत कई बार हो जाती है, मैं अपने मायके नहीं जाती थी, या थोड़ा कम मुझे लगता था, जाना पसंद होता था, तो गुरुजी ने कहा कि मैं तेरा प्यो हूँ, तू मेरी बेटी है, तू बड़े मंदिर आया कर, बड़े मंदिर तेरा मायका है। ऐसे ऐसे इतने अच्छे अच्छे, जैसे जैसे जो जो होता वो सब मुझे दिखाई देने लगता। मुझे मैसेज आते और मैं फॉलो करती, और वो सारी बातें सच्ची होती। कबूतर के रूप, कबूतर तो आते ही रहते हैं सारा दिन। और तितली भी मुझे दिखने लगी, और फ्रेगरेंस भी मुझे आने लगी कभी कभी। बहुत कम आती है लेकिन आने लगी। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मुझे 2 बार उन्होंने बड़े मंदिर भी बुलाया है, प्रसाद भी खिलाया है, लंगर प्रसाद। और एक दिन तो अ, मैं गई, अकेली ही चली गई। अब मुझे रास्ता पता लग गया तो मैं अकेली ही चली जाती हूँ। बहुत ही छोटा, मतलब क्रेजी इतनी हूँ कि मुझे रास्ता बहुत लंबा नहीं लगता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन तो मैं घर पे ले आई प्रसाद। मैंने कहा चल घर पे भी खिलाऊंगी, लेकिन गुरुजी ने कहा कि प्रसाद वहीं पे खाना चाहिए। अगर वहीं पे आप खाते हो तो ये प्रसाद होता है, और घर पर ले आते हो तो ये मिठाई होती है। तो आगे से मैं घर पे प्रसाद नहीं लाऊंगी। अब मैंने, देखो मुझे गुरुजी से बहुत ज़्यादा ही अटैचमेंट हो गई है, मेरे आंसू भी निकल जाते हैं कई बार। अभी मैं कुरुक्षेत्र गई कि गीता जयंती पे मैंने सोचा था आज सुबह सुबह आ गई हूँ तो मैं मंदिर चली जाती हूँ, दर्शन करके आऊंगी गुरु जी के। लेकिन उस दिन था, उस दिन, हाँ, मंदिर का टाइम क्या होता है, 5 बजे, 5 बजे, और मैं सुबह 10:30 11 बजे आ गई। तो गुरु जी ने तो मुझे बोला था नए साल पे बुलाऊंगा, बताओ वो कैंसिल। 1 2 बार और ऐसे हुआ है। मैंने पूरा पूरा प्रोग्राम बना लिया कि मैं आज जाऊंगी, मुझे गुरु जी से मिलना है, गुरु जी का शुक्रिया अदा करना है, और उनके दर्शन करने हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है। लेकिन नहीं बन पाया। और इस नए साल पे क्या पता मैं आज ही गुरु जी से मिलने आ जाऊं, गुरु जी मुझे बुला लें, गुरु जी मुझे बुला लें, हो सकता है। लेकिन इस महीने तो वो मुझे जरूर 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 से जरूर बुलाएंगे, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अपनी बेटी पर अपनी दुआएं बरसाने के लिए। तो 1 2 बातें और मैं बताती हूँ। जैसे मुझे तोते के रूप में दर्शन होते हैं, मुझे तोता,
और जैसे हमारी जो छत है ओपन है, तो एक बार 3 तोते ऐसे लाइन में आए। जैसे ही हमारे घर ख़त्म होता है दीवार, मुड़ गए। फिर मेरे घर की दीवार जैसे ही ख़त्म होती है फिर मुड़ गए। 3 राउंड लगाए गुरुजी, संगत जी, उन्होंने 3 राउंड लगाए और मैंने फ्लाइंग किस की उनको। और एक दिन कैसे हुआ, हमारी छत पे आते नहीं है, हालांकि छोटा सा गार्डन मैंने बना रखा है, लेकिन कबूतर तो आते हैं मेरे घर रोज। पहले मैं दाना डालती थी छत पे, अब किसी ने कहा कि छत पे नहीं डालना चाहिए, तो मैं बाहर डालती हूँ अभी किसी गौशाला वगैरह में। तो कबूतर तो रोज आते थे, बहुत सारे आते थे। तितली और तोता ये मुझे अभी दिखने लगे हैं। और एक दिन क्या हुआ, एक तोता आया और मेरी छत पे से आने लगा। बिल्कुल मेरी हाइट कितनी थी उसकी, 2 फुट, बस इतनी सी हाइट से वो मेरे ऊपर से जाने लगा। मैंने ऐसे ही फ्लाइंग किस किया, वो थोड़ा हड़बड़ा भी गया, बल्कि मुझे इतना आँखों से आंसू आ जाते हैं, समझ में नहीं आती बात कि गुरुजी 1 सेकंड में सारी बातें सुन लेते हैं, सारी मन की इच्छाएं पूरी करते हैं। तो सभी लोग कहते थे गुरुजी तितली के रूप में दर्शन देते हैं। तो मैंने ऐसे ही क्या किया, मुझे गार्डन पे, गुरुजी आज मुझे ज़रूर दर्शन दोगे, गुरुजी आज तो मुझे आपको ज़रूर दर्शन देने ही पड़ेंगे। और बाय गॉड उसी दिन आ गए तितली के रूप में। मैं जैसे ही झाड़ू उठा के सामने अपने छत पे थोड़ी लगाने लगी, इतने में वो तितली जो है वो मेरे आस पास ही घूमने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद फिर एक दिन ऐसे ही आई और छत पे उड़ के चली गई। तब मेरे को थोड़ा सा लगा कि शायद कभी ना हो। मैंने गुरुजी को बोल दिया, गुरुजी ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं मानूंगी मैं, मुझे तो अच्छे से दर्शन दो, अच्छे से। तो फिर दोबारा एक अगले ही दिन वो वही तितली आती है मेरे घर पे ना, 3 कलर की है, वो बहुत सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर है। तो वो तितली फिर आई। अब कल तो क्या हुआ, 31st, लास्ट डे ऑफ दिस ईयर। तो मैं पेड़ पौधों की थोड़ा सा मैं करती हूँ ज़्यादा, चाहे मेरी काम वाली भी करे, लेकिन फिर भी मैंने पौधे, जैसे सर्दियाँ होगी तो पौधों को मैंने इधर रखा और मैंने थोड़ी सी सफाई करनी शुरू करी। जैसे ही झाड़ू हाथ में ली, वाह, अरे एक बटरफ्लाई, वही वाली बटरफ्लाई फिर आ गई। मैंने उसको क्या किया, हाथ में लेने की कोशिश करी, हाथ में नहीं आ पाई। फिर मैंने उसको क्या करा, एक प्लेट ली मैंने और प्लेट पे उसको ले आई। मेरे जो पुत्र वधू है उनकी सिस्टर भी आई हुई थी, वो भी गुरुजी को बहुत मानती है, बहुत बहुत मानती है। वो गाना है जो गुरुजी का, जा ऐश कर, खूब ही बोलती है। और वो उसने ना जैकेट भी तितली वाली पहन के आई, कहती है गुरुजी को तितली का स्वरूप में आते हैं ना गुरुजी, ये मैं इसीलिए पहन कर आई हूँ। बहुत बहुत ही ज़्यादा भोली भाली लड़की है, बहुत सिंपल सी, और गुरुजी को बहुत मानती है। फिर हमने सबने देखा तितली को और हमने प्रणाम किया और बहुत बहुत खुश हो गए हम। फिर उसके बाद हमने क्या किया, तितली को एक प्लेट पे ले लिया और वो प्लेट पे क्या जो किनारे होते हैं ना, उसके ऊपर चक्कर लगाने लगी। उड़ी ही नहीं वो, उसी के ऊपर चक्कर लगाने लगी। हम बाहर से अंदर ले आए, फिर हम गुरुजी के स्वरूप के पास ले आए। गुरुजी के स्वरूप, जैसे को कमरा तो पूरा ही होता है ना, लेकिन वो इधर उधर कहीं भी नहीं गई। वो गुरुजी का जो दुपट्टा हमने उनको उठाया हुआ है ना, तो उस दुपट्टे पे आई, धीरे 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 ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, और वो जो एक जगह पे जाकर बैठ गई। और वो रात से सो रही है गुरुजी, संगत जी, वो रात से सो रही है। मैं बार बार उठ के देख के आती हूँ, देखो गुरुजी साक्षात हमारे घर पे आ गए, साक्षात हमारे घर पे आ गए। बाकी बिहारी जी को भी मानती हूँ, उनके भी मेरे साथ चमत्कार होते हैं। शिव जी भगवान को तो मानती हूँ और शुरू से बहुत ज़्यादा धार्मिक रही हूँ। बाकी बिहारी जी की बातें मैं आपको अगले सत्संग में सुनाऊंगी। आज तो मैं उसी मस्ती में झूम रही हूँ, वही मस्ती, वही खुमारी, गुरु जी के प्यार की खुमारी। उन्होंने मुझे बेटी के रूप में माना और मुझे सारी खुशियाँ दे दी, सारी, कि मैं उनका किस शब्द नहीं है, संगत जी मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अभागी और सब तरह से हीन, मैं कुछ
भी नहीं हूँ, एक तुच्छ प्राणी हूँ। मैं सत्संग जो होते हैं ना उनको भी सोचती हूँ, हाय इतना लंबा सत्संग कैसे सुनूंगी, छोटे छोटे दे दो गुरुजी। तो छोटे छोटे गुरुजी के सत्संग मेरे पास आने लगे। मतलब मैं जो बोलती हूँ वो सारी इच्छाएं मेरी पूरी हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज नहीं तो थोड़ी सी देर बाद, थोड़े से 1 या 2 दिन बाद, बस। लेकिन इच्छाएं सारी की सारी पूरी हुई हैं। तो इसीलिए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप विश्वास करते हो, और मैं ऐसी हूँ, मेरे साथ साईं बाबा के भी चमत्कार हुए हैं। मैं जिसको भी मानती हूँ, मैं बहुत ब्लाइंड फेथ से मानती हूँ, बहुत बहुत ब्लाइंड फेथ से। साईं बाबा का भी चमत्कार मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये लंबा सत्संग हो जाएगा। जैसे मैं नहीं सुनती हूँ लोग, और जो सत्संग है वो भी हो सकता है लंबे सत्संग को अवॉइड करती हूँ। छोटा सत्संग, थोड़ा सा सत्संग, बस आज के लिए इतना ही। मैं अपने गुरुजी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हे गुरुजी, हमें और पूरी संगत को, जो भी आपको ब्लाइंड फेथ आप पे करती है या ना भी करती है, आपका नाम भी जपती है, तो उन सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बरसाना गुरुजी, बरसाना। आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। मैं आपकी एक छोटी सी दासी हूँ, अपने चरणों में हमें जगह देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अभी मैं